नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 4 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि सूर्य, बुध, शनि और केतु की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य, बुध, शनि और केतु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्मपत्रिका में सूर्य, बुध, शनि और केतु की युति हो, यानी कि आपकी जन्मपत्रिका में सूर्य, बुध, शनि और केतु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चालाक प्रवृत्ति का होगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा अव्यवस्थित तरीके से रहने वाला होगा, यानी कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। ऐसे लोग जैसे कपड़े मिले पहन लिए, जैसे रहते हैं वैसे ही रहे आएंगे, बहुत ज़्यादा अपना श्रृंगार नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सजेंगे सवरेंगे नहीं। कई बार ऐसे लोग बिना किसी काम के भी अपने घर से बाहर चले जाते हैं, यानी कि ये लोग थोड़े मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और अपना काम बनाने में माहिर होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से बुद्धि लगा करके अपना काम बना लेते हैं। ऐसे लोग क्रय विक्रय के व्यापार में माहिर होते हैं। क्रय विक्रय यानी कि किसी भी सामान को खरीदना और उसको बेचना, इस तरह के व्यापार में माहिर होते हैं। ये लोग कमीशन आदि का काम करने में भी माहिर होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ में कमीशन काट करके लाभ लेना, यानी कि कोई भी सामान है, यदि उसको बेचना है तो उसको बेच देंगे, लेकिन उसमें से कमीशन ले लेंगे। इस तरह से ये लोग बहुत लाभ कमाते हैं और उसमें निपुण होते हैं। ये लोग कई रास्तों से धन कमाने वाले होते हैं और ये अपने जीवन में कई रास्तों से धन कमाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को आर्थिक रूप से परेशानी होती है। आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल परेशानी इनको फिर भी होती है, क्योंकि इन लोगों का पैसा कई बार रुकता बहुत है। जैसे किसी व्यक्ति के पास में इनका पैसा है, वहाँ से इनका पैसा आने वाला है, तो वो पैसा आज शाम को आने वाला है, तो आज ही फ़ोन आया कि नहीं, अब आज नहीं, एक सप्ताह बाद। तो इस तरह से इनके पैसे आने में रुकावट बहुत होती है। इन लोगों पर इनके आसपास के लोग अथवा इनके करीबी लोग इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, यानी कि यदि ये कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ पर ऑफिस के लोग या फिर इनके मित्र आदि, इनके रिश्तेदार आदि इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये बहुत चालाक हैं और ये हमको धोखा दे सकते हैं। और ऐसे लोगों का स्वभाव भी होता है कि ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, यानी कि किसी का नुकसान होता है तो हो जाए, हमारा फ़ायदा होना चाहिए, इस तरह का इनका स्वभाव होता है। इन लोगों की समाज में पीठ पीछे बुराई भी बहुत होती है, यानी कि लोग इनके सामने तो नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे इनकी बुराई बहुत करते हैं। ये लोग कई बार बिना सोचे समझे बोलने वाले होते हैं, यानी कि कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। लेकिन ये लोग बोलने में निपुण होते हैं, यानी कि निडर होकर के बोलने वाले होते हैं और कई बार ज़्यादा बोलने वाले भी होते हैं। ये लोग मिलनसार स्वभाव के होते हैं और किसी भी व्यक्ति से, नए व्यक्ति से जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं। ये लोग निम्न स्तर के और महत्वपूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। निम्न स्तर के महत्वपूर्ण कार्य यानी कि छोटे छोटे ही कार्य रहते हैं, लेकिन इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन कामों में ये लगे रहते हैं। ये लोग बहुत प्रकार के काम करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग कई तरह के व्यापार करके देखते हैं। इन लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में
दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार इनके अपने कार्य क्षेत्र में मतभेद भी होते हैं, यानी कि जहाँ पर ये नौकरी करते हैं, जहाँ पर ये जॉब करते हैं, वहाँ पर आसपास के लोगों से मतभेद भी होते हैं। कई बार अपने बॉस से या फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद होते हैं। इस तरह की परेशानी इनको होती है। इन लोगों को अपने व्यापार में भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ये लोग मानसिक रूप से परेशान और चिंताग्रस्त रहते हैं, अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन लोगों के कार्यों में रुकावटें आती रहती हैं। कई बार इनके काम बनते बनते भी रुक जाते हैं, यानी कि बनते बनते भी काम नहीं बन पाया। और कई बार छोटे छोटे कामों के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी काम इनके देर से बनते हैं। ये लोग स्वाभिमानी भी होते हैं, यानी कि जल्दी से किसी भी व्यक्ति से सहायता नहीं लेते। इन लोगों के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होते हैं और अपने माता पिता से भी मतभेद होते हैं। कई बार इन लोगों को अपने माता पिता का, अपने परिवार का सुख सहयोग ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ये लोग थोड़े आलसी स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि काम को टालने की आदत होती है। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। कई बार इन लोगों को भ्रम रोग भी हो जाता है। भ्रम रोग का मतलब है कि इनको अपने मन में अंदर ही अंदर डर लगता रहता है कि कहीं हमको कोई बड़ा रोग तो नहीं हो गया है। और फिर बार बार ये डॉक्टर के पास में जाते, डॉक्टर चेक करता, बोलता नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता रहता है कि हमको कोई रोग हो गया है। मित्रों, सूर्य, बुध, शनि और केतु यदि आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में, छठवें भाव में, आठवें भाव में अथवा 12वें भाव में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ा कूटनीतिज्ञ होगा और राजनीति में पहुंच बनाने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रुघ्नता होगा और किसी भी प्रकार से अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को परास्त कर देगा। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और षड्यंत्रकारी होगा, यानी कि ऐसे लोगों के बनाए हुए प्लान कभी फैल नहीं हो सकते। मित्रों, सूर्य, बुध, शनि और केतु की युति यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में हो तो आपको शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि सूर्य, बुध, शनि और केतु की युति का क्या फल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।